सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। जिस तरीके से आपने देश को बचाया है, बंगाल को बचाया है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बहुत ही सम्माननीय और लड़ाकू जुझारू, बहुत एकदम मजबूत दादा सीएम साहब शुभेंदु दादा को मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूं। आपके नेतृत्व में इतिहास रचा गया है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत सम्मान। शांतनु दादा मेरे साथ हमेशा केंद्र सरकार में सहयोग करते हैं। उपस्थित सभी माननीय मंत्री वृंद, उपस्थित सभी एमपी साहब जो हमारे साथ पार्लियामेंट में हमेशा साथ रहते हैं, और नवनिर्वाचित सभी एमएलए साहब को मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं विशेष शुभकामनाएं देना चाहता हूं राज्य सरकार के अधिकारियों को, रेलवे के अधिकारियों को। अब आपको अपना काम करने का मौका मिला। इतने लंबे समय तक बंगाल में जिस तरह से एकदम रोक के रखा हुआ था, विकास आगे न हो, कोई काम न हो, वैसी परिस्थितियां बना के रखी थी। तो अब आप सब मिलके दिखा दीजिए कि डेवलपमेंट का काम कैसे होता है, काम कैसे आगे बढ़ता है। अब आप मिलके दिखा दीजिए। दिखाओगे भाई अधिकारियों, रेलवे और स्टेट के अधिकारियों, दिखाओगे? हाथ ऊपर करो भाई। डीएम साहब भी बैठे हैं हमारे, सबके सब रिमोटली कनेक्टेड हैं। सभी डीएम साहब दिखाओगे भाई? आप भी हाथ ऊपर करो अगर पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार हो तो। कुछ लोग अभी भी हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं, तैयार नहीं है लगता है काम करने के लिए। सीएम साहब देख रहे हैं आपको। धन्यवाद। साथियों, जैसा भी सीएम साहब ने बताया सबको, रेलवे का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी का जैसा बंगाल के प्रति आग्रह है, जितनी सद्भावना है, वो सद्भावना सीधा साधा ट्रांसलेट होती है किस तरह से मोदी जी ने रेलवे के लिए फंड्स दिए। यूपीए सरकार, जिसमें पूर्वतन मुख्यमंत्री एक अच्छा रोल अदा करती थी अपना, वो सरकार के समय भी मात्र 4,000 करोड़ रुपए रेलवे को मिलते थे बंगाल के लिए, मात्र 4,000 करोड़। आज मोदी जी 14,000 करोड़ रुपए रेलवे के लिए देते हैं बंगाल के डेवलपमेंट के लिए। 14,205 करोड़ रुपीस का बजट है 26-27 के लिए। अनफॉर्चुनेटली अब तक जितना भी प्रयास करें, टीएमसी की जो पूर्वतन सरकार थी उसमें काम के लिए परमिशन ही नहीं मिलती थी। भाई परमिशन तो देना दूर, ये हालत थी, कुछ काम के लिए तो वो कोर्ट में चले गए थे। अपने कोलकाता मेट्रो का काम, चिंगड़ी घाटा, वहां पे छोटा सा पैच, जैसा जैसा कोलकाता पुलिस ने हमको बताया वैसा वैसा हमने उसका डाइवर्जन का पूरा प्लानिंग कर दिया। उसके बावजूद भी परमिशन नहीं दिया। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, हाई कोर्ट के डायरेक्शन को भी टीएमसी की सरकार ने माना नहीं। सुप्रीम कोर्ट गई टीएमसी की सरकार। किस लिए गई सुप्रीम कोर्ट टीएमसी की सरकार? कलकत्ता के निवासियों को मेट्रो का बेनिफिट न मिले, इसके लिए टीएमसी की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई। ये था उनका काम करने का तरीका, ये था उनका सोचने का तरीका। मैंने पार्लियामेंट में खुल के बोला था कि टीएमसी विकास विरोधी है, और ये आज पश्चिम बंगाल की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और शुभेंदु अधिकारी साहब की बहुत कर्मठ, बहुत ही मजबूत, बहुत ही एक जमीनी स्तर की संघर्ष के कारण, और आप सबके संघर्ष के कारण आज जो एक परिवर्तन लाए, इस परिवर्तन में अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बहुत अच्छी तरीके से जो प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल के लिए जो सपना देखा है उसको पूरा करें। उसमें हम सब मिलकर काम करेंगे। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, 102 स्टेशन का पुनर्निर्माण, जिसमें से 10 स्टेशन का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। वंदे भारत सबसे पहले स्लीपर चालू हुई पश्चिम बंगाल में। अमृत भारत ट्रेन सबसे पहले चालू हुई
पश्चिम बंगों में। आज 9 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है पश्चिम बंगों में, 1 स्लीपर एक्सप्रेस चल रही है वंदे भारत की, और 13 अमृत भारत ट्रेन चल रही है पश्चिम बंगों में। जो आने वाले समय में बहुत सारे अच्छे काम होने वाले हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन मोदी जी का पश्चिम बंगों के प्रति जितना सद्भाव है, उसका एक उदाहरण है कोलकाता मेट्रो। कब चालू हुआ था? 1972 में। 1972 में काम चालू हुआ था, लेकिन 42 इयर्स, 1972 से लेके 2014 तक 42 वर्षों में मात्र 28 किलोमीटर का काम हुआ। मात्र 28 किलोमीटर, नोट करना भाई, मात्र 28 किलोमीटर का काम। 2014 में मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली देश की। यहां पे विपक्ष की सरकार थी, लेकिन मोदी जी का हमेशा ध्यान रहता था जनता की समस्याओं पे, आग्रह रहता था जन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। मोदी जी ने अपने 12 साल में 45 किलोमीटर की कोलकाता मेट्रो बनाई साथियों, 45 किलोमीटर की। कहां 42 वर्षों में 28 किलोमीटर, कहां 12 वर्षों में 45 किलोमीटर। यह होता है काम करने का तरीका। और अब पश्चिम बंगों के लिए बुलेट ट्रेन का मोदी जी ने संकल्प लिया है, जो दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना होते हुए सिलीगुड़ी को कनेक्ट करेगी। बुलेट ट्रेन का संकल्प लिया है, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना होते हुए सिलीगुड़ी को कनेक्ट करेगी। दिल्ली से सिलीगुड़ी 6 घंटे में आप बुलेट ट्रेन में आराम से बैठ के पहुंच जाओगे। ये आने वाले समय में करके दिखाएंगे। बहुत तेजी से काम करेंगे। सीएम साहब का इतना आग्रह है, इतना सहयोग है। जब आपको मैंने शुभकामना देने के लिए फोन किया, तो सीएम साहब ने अपनी तरफ से बोला कि अश्विनी दादा, अब जो अपने को रेलवे के डेवलपमेंट के लिए सहयोग चाहिएगा, मैं आगे बढ़ के आपके लिए काम करूंगा। मैं आगे बढ़ के बंगाल की जनता के लिए काम करूंगा। दादा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने जिस तरीके से सहयोग देने का प्रॉमिस किया है, मुझे पूरा विश्वास है वो सहयोग तुरंत ट्रांसलेट भी हो गया। एनओसी जैसी चीज, कागज की चीज, पेपर पे एनओसी देना है, वो रोक के रखा हुआ था, वो सब मिल गया। लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। आगे आने वाले समय में तेजी से काम करेंगे सब मिलके। और एक और दो और नई चीजें मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। दादा, कोलकाता मेट्रो के लिए सीएम साहब अपन 60 नई नेक्स्ट जनरेशन की ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करेंगे। 60 न्यू ट्रेन्स ऑफ न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, 60 नई ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट 5 इयर्स में। 5 साल के अंदर 60 नई ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं अभी कोलकाता मेट्रो में बैठ के आया, काफी बड़ा बदलाव इसमें लेके आएंगे, जो कि कोलकाता शहर और आसपास के सभी क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और तीसरा जो इस बजट में अनाउंस हुआ था, ईस्ट से वेस्ट का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि दांकुनी से स्टार्ट होके सूरत तक जाएगा, जिसका बहुत बेनिफिट मिलेगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, सभी राज्यों को जोड़ने वाला एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो अपने दांकुनी से स्टार्ट होगा, पश्चिम बंगाल से स्टार्ट होगा, जो कि बहुत आने वाले समय में यहाँ की इकोनॉमी को बेनिफिट पहुंचाएगा। पश्चिम बंगाल में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 100% कंप्लीट हो गया है। 100% कंप्लीट हो गया है। और आने वाले समय में बहुत तरीके से नई गाड़ियां, नए स्टेशंस, नई फैसिलिटीज और हर तरीके से आपके लिए सहयोग होगा। मेरे कार्यालय से दादा इस मीटिंग की तैयारी के लिए सभी एमएलएस को फोन गया था। सभी एमएलएस ने जो जो बात अपनी कही वो नोट करके पूरी एक लंबी बुकलेट बनी है। उस बुकलेट में सभी एमएलएस का
रिक्वेस्ट जो भी आया है वो नोट किया गया है, उस पर एक एक करके काम करेंगे आपके गाइडेंस में, जैसा आप गाइड करेंगे उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और आने वाले समय के लिए बहुत शुभकामनाएं। मिलकर सभी बहुत अच्छा काम करें, ऐसी मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।